अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे 9 फिजिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को। तो इन न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से याद होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Vf इक्वल टू Vi प्लस AT, जिसमें Vf फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और T शो कर रहा है टाइम को। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें S जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है, Vi इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, T टाइम को शो कर रहा है, A एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और ये T भी टाइम को शो कर रहा है। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, जिसमें A हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन को शो किया जा रहा है, S जो है वो डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, VF शो कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को और VI शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। अब जो है पहले तो हमें ये सीखना है कि 9 के बच्चों को, ये थोड़ा सा बिल्कुल नए नए बच्चे होते हैं हमारे, तो उनको ये पता होना चाहिए कब कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो बेटा सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए उसका सवाल को आपने अच्छे से पढ़ना है और उसमें आपने डेटा बनाना है। डेटा बनाकर फैसला करना है कि कौन कौन सी चीजें दी हुई और कौन कौन सी नहीं, उस पर फैसला करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना VF है, VI है, A और T पूछा जा रहा है। मतलब इस इक्वेशन में देखो, पहले तो तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन याद होने के बाद आपको जो है वो डेटा बनाकर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस इक्वेशन की अगर तमाम चीजें दी हुई हैं, कोई एक चीज नहीं दी हुई, तो हम उस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फाइनल वेलोसिटी दी हुई, इनिशियल दी हुई, एक्सेलरेशन दी हुई, पूछा गया है टाइम, तो हम टाइम निकाल सकेंगे। सेम इसी तरीके से अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है, टाइम दिया हुआ और पूछा जा रहा है डिस्टेंस बताओ, तो आप इस इक्वेशन से मालूम करोगे। इसी तरीके से आपको टाइम नहीं दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ और पूछा जा रहा है आप डिस्टेंस बताओ। तो फैसला जो होगा वो डेटा की बेस पर होगा, लेकिन शर्त है कि आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरी बात जो है अहम जो जहन में रखनी है वो क्या है, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का मतलब है कि किसी भी चीज को ऊपर से फेंक दिया जाए, किसी भी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाए, तो वो अब क्या होगा, वो ऊंचाई से नीचे आएगा। किसकी वजह से, जमीन की ग्रेविटी की वजह से, जमीन की अट्रैक्शन की वजह से। हमारी जमीन जो होगी ना उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। तो जमीन की ग्रेविटी की वजह से वो चीजें जो है वो नीचे की तरफ आएंगी। तो उस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन तो तमाम सेम रहेंगी, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह A की जगह क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अब वो ग्रेविटी की वजह से क्या कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी मोशन हो रही है। तो तमाम इक्वेशन अपनी जगह सेम हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ ए की जगह क्या आ जाएगा, जी। नॉर्मली अगर हॉरिजॉन्टली अगर जमीन पर कोई चीज चल रही है ना, तो उस वक्त ये सारी इक्वेशन अप्लाई होंगी। लेकिन अगर किसी चीज को फ्री फॉल कर दिया जाएगा, ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा, ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाएगा, ग्रेविटी के, जमीन की अट्रैक्शन के उस पर छोड़ दिया जाएगा, तो उस वक्त इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन सिर्फ ए की जगह क्या आ जाता है, जी आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए मैं आपको 9 की आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल से कुछ हम न्यूमेरिकल्स यहां आज की वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सवाल है, अ बस इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हमें कहा जा रहा है एक बस है जो मूविंग कर रही है किसके साथ, 60 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे नहीं पता ये इनिशियल या फाइनल है। देखो इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी का फैसला आप तब करोगे जब पूरा सवाल पढ़ लो। बस इतना बताइए, एक वेलोसिटी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, कम टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट में आ जाए, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और ये क्या हो गई, इनिशियल हो गई। खुद पता चल गया ना, रेस्ट VF की वैल्यू यहां 0, टाइम कितना दिया गया, 2 सेकेंड। हमें कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले पहले हमें उसका फासला बताना है। तो इसका मतलब ये VI है, डेटा में मैंने लिखा VI। अब VI हमारे पास जो दिया गया ना, किलोमीटर पर आवर,
हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में। हमेशा एक बात यहाँ एक और बात याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करोगे डिस्टेंस को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलना। इसी तरीके से आपके पास जो है ना, तो मीटर पर सेकंड है ना हमारा, देखो टाइम डिस्टेंस हमेशा मीटर में आना चाहिए, टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, और मास हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। ये तीन बातों पर आप अभी से कसम खा लो कि ये चीजें कभी नहीं भूलोगे तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, और इसको मास को किलोग्राम में लाना जरूरी होता। तो इनिशियल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, मुझे मीटर पर सेकंड में लाना जरूरी है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलो का मतलब पता है ना, आजकल के तो सब बच्चों को पता है कि ओके, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो मैं क्या करूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाई 3600, इसको डिवाइड किया आपने कैलकुलेटर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड किया, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 16.66 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से VF हमें मालूम है 0, रेस्ट में आ गया था ना, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। हमें पूछा जा रहा है डिस्टेंस बताएं। हमें क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बताएं। अब हमें फैसला करना है कि इक्वेशन की कौन सी मोशन है। देखो इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं, इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस है। देखो भाई डेटा की मदद से मैं फैसला कर रहा हूं ना कि इक्वेशन 2 लगाऊं, इक्वेशन 3 लगाऊं। तो मैंने देखा मेरे पास V आई है, ओके, टाइम है, ओके, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। क्या मसला आ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता तो मैं इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेता। चले भाई इसमें फैसला करते हैं। 2a बराबर के, इसमें VF है, ओके, VI भी है, लेकिन यहां पे भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब मसला आ गया भाई, डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने फैसला किया कि पहले मैं इक्वेशन 1 की मदद से एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। देखो ना भाई, VF है, VI भी है, T भी है। देखो VF है, VI है, T भी है। मैं पहले इस इक्वेशन की मदद से क्या निकाल लेता हूं, एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद मेरी मर्जी होगी कि ये इक्वेशन इस्तेमाल करूं या ये, दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके भाई, तो मैं क्या करता हूं कि पहले इक्वेशन 1 लगा दी। चले भाई, VF बराबर है VI प्लस AT, VI यहां प्लस में, वहां जाके माइनस, VF माइनस VI हो गया, और T यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। ओके, अब मैंने क्या किया, VF हमारे पास 0 है, VI हमारे पास है 16.66, टाइम है 2। अब ये है 0 तो चलो हट गया, माइनस 16.66 को 2 से डिवाइड किया। एक्सेलरेशन कितनी आ गई, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है माइनस 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन के बाद मेरी मर्जी है कि इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर लो। तो चलो यहां मैंने थर्ड किया, आप 2 भी कर सकते थे थर्ड में। अब क्या किया, 2 है, एक्सेलरेशन की जगह रखा माइनस 8.33, S हमें चाहिए। VF हमारे पास कितना है, VF हमारे पास जो है वो 0 है ना, VF 0 है। VI कितना हमारे पास 16.66, इसको पर आ गया स्क्वायर। अब भाई क्या हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16.66। अब 16.66 का आप कैलकुलेटर से स्क्वायर भी ले सकते हो, या आप 2 बार लिख दो, 16.66 ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास जो है, देखो ये माइनस, देखो ये माइनस में था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस से क्या हो गया, माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। अब 16.66 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो गया डिवाइड। अब एक 16.66 दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आंसर हमारे पास आ गया, S की वैल्यू कितनी आ गई, 16.66 मीटर। ये हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। हो गया भाई सॉल्व। चलो भाई दूसरा सॉल्व एग्जांपल का न्यूमेरिकल में बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, एक टावर से उसको ड्रॉप किया गया। इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में वो जमीन पर आ गया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की आपने हाइट बतानी है, एंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, और कितनी रफ्तार से वो जमीन से टकराएगा वो भी बताना है। लेकिन अब देखो यहां आ गया अ ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। जब आप टावर से ड्रॉप करते हो तब वो जमीन की वजह से नीचे आएगा ना, जमीन के अट्रैक्शन की वजह से। तो इसका मतलब अब हमारे पास इक्वेशन ये वाली अप्लाई नहीं होगी, ये वाली अप्लाई होंगी। तो इक्वेशन कौन सी है, VF बराबर है VI प्लस GT, S बराबर VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, 2GS बराबर है VF स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इन तीनों में से हमें फैसला करना है, लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, टावर से जब ड्रॉप किया, छोड़ दिया गया, ड्रॉप का मतलब, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में टाइम कितना है, 10 सेकंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर यानी डिस्टेंस बताना है भाई कि बॉल जमीन पर नीचे आई वो क्या करना है। और फिर हमें कहा जा रहा है इन द वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, और कितनी रफ्तार से वो जमीन से टकराएगा, कितनी रफ्तार से जमीन से टकराएगा। G की वैल्यू यहां कितनी रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि G की जो एक्चुअल वैल्यू है,
जी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन कैलकुलेशन में जहां मुश्किल होती है तो आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको राउंड ऑफ बना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी टेक्स्ट बुक ने क्या बना दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया ताकि 9 के बच्चों को सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके भाई, तो जी की वैल्यू इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनाया, पेपर में बाकायदा दी हुई होती है कि जी की वैल्यू आप ये रखेंगे। सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, अब हमें फैसला करना है कि हमें क्या चाहिए। भाई एस है ना, वी टी जी भी दिया हुआ है। ओके, तो अब मैंने देखो मुझे एस मालूम करना है ना, जी भी है, टी भी है, वी आई भी है। तो पहले इसमें तो एस है ही नहीं, अब इन दोनों में फैसला करना है। इसमें देखा मैंने वी आई भी है, टी भी है, जी भी है, तो इसमें वैल्यू पुट करके मैं क्या कर लेता हूँ एस निकाल सकता हूँ। ओके भाई, तो ये हमारे पास हो गया एस हमारे पास बराबर है, एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब वी आई 0 है, टी 10 है, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 है, टी टाइम भी दिया गया 10। अब क्या हुआ 0 मल्टीप्लाई बाय 10, ये पूरा 0 हो गया। 10 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 5। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 100। एस की वैल्यू कितनी आ गई 500 मीटर। पहला हिस्सा सोल्व हो गया। अब हमें चाहिए वी एफ चाहिए। अब हमें क्या चाहिए वी एफ चाहिए। तो हमारे पास वी आई भी है, जी भी है, टी भी है। सिंपल फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया वी एफ हमारे पास बराबर है वी आई प्लस जी टी। अब वी आई 0 है, जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू भी 10 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने आ गई वी एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो इसके साथ ही हमने जो है वो 9 फिजिक्स की बुक की 16 एग्जाम्पल के हमने जो है वो 2 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किए। अगली वीडियो में हम मजीद 16 एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज की भी करेंगे, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।